चलो वेलकम स्टूडेंट्स। चलें शुरू करें बेटा। मेरे रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन का मैंने बता दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट मींस मैंने पहला पार्ट बता ही दिया। चलो, अरे यार रिफ्रैक्शन करवाता कौन है? मैंने कहा था कुछ ऑब्लिक सरफेस, ऐसा कुछ कहा था क्या? याद करो। हाँ कहा ही था। वो सरफेस है क्या? जैसे रिफ्लेक्शन को करवाने वाला मिरर, बेटा रिफ्लेक्शन को करवाने वाला कौन? लेंस। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेंस। ठीक है, चलो सब सही देख लेते हैं। हाँ ना बेटा ना, इसको ब्लैक कर देते हैं। चलो ठीक, लेंस। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेंस। याद है जैसे मिरर था इसी तरह लेंस होते हैं। लेंस हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल लेंस की। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, याद करो। क्या मैंने ये बता दिया था क्या? मैंने ये तुमको नहीं बताया था शायद तक। नहीं बताया तो देख लो फिर भी। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ओके सर, ये नाम तो समझ में लग रहा है। हाँ, जैसा मिरर वैसा ही लेंस, बस फर्क आने वाला है। देखो, ये कहते हैं जब दो कॉनकेव मिरर को लगा दूं एक साथ तो बन जाएगा कॉनकेव लेंस। जब दो कॉन्वेक्स मिरर को लगा दूं एक साथ बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कुछ नहीं, ठीक है। देख लो, हमारे मिरर की तरह ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर बेटा। ठीक है, देखो समझो बात को। चलो समझाता हूं, कॉन्वेक्स लेंस को लेके चलता हूं। देखो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये मैंने क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये मैंने कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक लेफ्ट एक राइट। तो राइट की तरफ देख लो, राइट की तरफ जो फोकस होगा किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में राइट की तरफ जो फोकस होगा वो कहलाएगा प्राइमरी फोकस। क्या कहलाएगा? प्राइमरी फोकस। ओके, यहां क्या होगा? C1। लेफ्ट की तरफ जो F2 होगा और C2 ये कहलाएंगे सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस कहलाएगा F2। ठीक है, ये मेरा कॉन्वेक्स क्या है बेटा? मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इतने जान लो इसके बारे में। ओके, अब देखो कॉनकेव। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा? चलो ओके, कोई बात नहीं, देख लो। ये मेरा कॉनकेव। कॉनकेव में जानने वाली बात क्या है? इसका प्राइमरी फोकस यहां होता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस F1। दिस इज कॉल्ड C1। ये मेरा कहलाता है प्राइमरी फोकस। क्या कहलाएगा बेटा? प्राइमरी फोकस। ओके, ये मेरा कहलाता है सेकेंडरी फोकस। ये मेरा कहलाता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आ गया समझ में? बस फर्क इतना होता है। ठीक है सर, हम लोग जैसे मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में क्या पढ़ रहे थे कि जो भी मिरर्स होते हैं वो हमको इमेज बना के देते हैं, बस लेंस भी हमको इमेज बना के देगा। बट माइंड में एक बात समझ लो, आज के बाद क्या समझना होगा तुमको? तुमको ये समझना होगा कि देखो ये रहा कॉनकेव लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ेंगे, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने वाले होंगे बेटा, इसको याद करते रहना, कॉनकेव मिरर की तरह कुछ शो करेगा तुमको। कॉनकेव मिरर की तरह जो प्रॉपर्टी होंगे ना इमेज फॉर्मेशन के, जो प्रॉपर्टी होने वाले हैं किसके? इमेज फॉर्मेशन के। इमेज फॉर्मेशन के, बस उसको याद करते चलना, देखना सब मजा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम कॉनकेव लेंस को पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉन्केव लेंस को चल रहा होगा, अरे स्पेलिंग कहां से ये चल जाता है लेंस का। ठीक है, जब हम लोग कॉन्केव लेंस को पढ़ रहे होंगे, मेरा दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स। क्या चल रहा है? कॉन्वेक्स मिरर दिमाग में होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी, ये दिमाग में चल रहा होगा चाहिए, किस चीज का, इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दिमाग में घुसा के रखना, तब देखना सब कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुमको फील होगा कि यार मैं तो मिरर ही पढ़ के आया हूँ, लेंस पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। चलो देखो, जिस तरह रे डायग्राम पढ़ाने से पहले मैंने इस पे मिरर पे मैंने 3 रूल बताए थे, इस पे भी मैं वही 3 रूल्स समझा देता हूं। पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्रैक्टेड, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा बेटा, फोकस से पास होगा। उसी तरह कॉनकेव लेंस पे देख लो, कॉनकेव लेंस पे कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट, क्योंकि ये वर्चुअल देता है, क्योंकि ये वर्चुअल देगा। डाइवर्जिंग याद करो, उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, तो डाइवर्जिंग के लिए मैंने लाइन खींचा था। इसी तरह यहां पर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। क्यों, इसका प्राइमरी फोकस कहां है, इसके प्राइमरी फोकस लेफ्ट की तरफ है, इसके प्राइमरी फोकस राइट की तरफ है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट, क्या बोला मैंने, जो भी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगा बेटा, ये देखो, ये F2 था ना, F2, F2 से पास होगा, मींस फोकस से पास होगा। अब फोकस से पास होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां हो, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो पानी पी लेता हूं। देख लो आ गया, ठीक है। अब इस पे देख लो क्या होने वाला, ये रहा F1, ये रहा F2। कोई भी रे ऑफ लाइट, मैंने क्या कहा, कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो फोकस से पास हो रहा होगा, क्या हो जाएगा बेटा, जो फोकस से एक सेकंड ना, कोई रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास हो रहा होगा, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है कि नहीं देख लो, ये फोकस से पास हो रहा है, खींचना पड़ता है बेटा, ऐसा खींचना पड़ता है ऐसे, ठीक है, ये खींचना पड़ता है, खींच रहा हूं, देखो इधर। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आया समझ में, डन। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बेटा देखो क्या होगा, जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा इसे, जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये 3 रूल्स हैं, चाहो तो तुम लिख सकते हो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख लो यार। क्या है, पहला कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगा वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्टेड। समझ में आ गया, डन। चलो, ये 3 रूल को लेके मैं इमेज फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा। अच्छा, इमेज के बारे में, व्हाट इज इमेज यार, बताया था, इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हर समय इन्वर्टेड होते हैं, वर्चुअल इमेज हर समय इरेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो डन, समझ में आ गया। चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। देख ले बेटा क्या पढ़ने वाले हो, इमेज फॉर्मेशन, ओके। इमेज किसका, पहला किससे पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। देख ले यार,
मैंने क्या कहा था, जब भी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे किसके दिमाग में होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। क्या कॉनकेव मिरर में कितने केस थे, 6 केस। क्या इसमें कितने केस होंगे, 6 केस। कैसे, देख ले। ठीक है, ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा C1। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, इंफिनिटी में, केस 1। ये क्या है बेटा, केस 1। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, जब बियॉन्ड बियॉन्ड सी, याद आया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड C2 चाहिए लिख दो वह, बियॉन्ड C2। ये मेरा केस 2, ये मेरा क्या है बेटा, केस 2। सेकेंड, थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, कहां पर, एट सी, एट सी, याद आया, एट सी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट सी। केस नंबर 3। केस नंबर 4 में कहां था बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पर भी, बिटवीन सी एंड एफ कहीं पर भी। ये मेरा केस 4। केस 5, केस 5 में ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे। केस 5 ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे, क्या था, केस 5। ओके, केस 6, ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी, देख ले। ये 6 केस होते हैं, केस 6। ठीक है, ये 6 केस होंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां रखने वाले हैं और इमेज चेक करने वाले, इमेज कहां बन रहा है। ठीक है, डन। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कहां गया बच्चा। चलो बच्चा करते हैं नवा। सर अब तुम मुझे पूछोगे, सर बताओ बेटा, जैसे कॉनकेव मिरर में था ना, उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में भी इमेज सेम कैरेक्टर, सेम नेचर, सेम पोजीशन में बनने वाला है। सर बता दो आप, देख ले, बता देता अपन। पहला, केस 1। अच्छा हाँ, जब ये पढ़ाऊंगा तब एक साथ ही हम लोग साइन कन्वेंशन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग उस पर किए थे ना कि मिरर के जब पढ़ने के बाद हमने साइन कन्वेंशन किया लगाया था, इस पर डायरेक्ट लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो केस 1, जब u कहां होता है बेटा, इंफिनिटी में। ठीक है, देख लो पहला केस, u कहां है, इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इंफिनिटी में है, देख ले। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। तो u जब इंफिनिटी में होता है, v कहां बनता है, एट f। और कैसे इमेज बनेगा बेटा, जैसे याद है मैंने क्या कहा था, कॉनकेव मिरर, याद करो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। मैं इसको आर एंड आई लिखूंगा, इसके बाद जब भी लिखूंगा तो आर एंड आई समझ जाना। ठीक है, एन क्या होगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा, देख ले केस 1 में बता यू क्या होता है। मैंने हजारों बार कहा है, फिर से बोल रहा हूं कि भैया यू जो होता है वो हर वक्त नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस, प्राइमरी फोकस ये है बेटा, मेरा प्राइमरी फोकस ये है, ये मेरा सेकेंडरी फोकस है, ये मेरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस जो लूंगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या लूंगा, पॉजिटिव। बट सर कॉनकेव मिरर में, हाँ बस कहा था ना, इमेज का कैरेक्टर सेम होगा, पोजीशन सेम होंगे, बट थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन में चेंजेस आएंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हर समय, ये तो यूनिवर्सल है कि पॉजिटिव होगा, ये तो यूनिवर्सल है कि नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव होगा, देख ले बेटा, फोकस पॉजिटिव है। पहला वाला केस के लिए हाइट तो बन ही नहीं रहा, बट स्टिल हाइट ऑफ इमेज कैसा है, नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बनने वाला है। ठीक है, ये जान लेना। आ गया, भी कहां है बेटा, भी कहां बन रहा है, राइट साइड। देखो ये भी है ना, ये डिस्टेंस क्या है, भी डिस्टेंस है ना, तो भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके डन। चलो उतार लो जल्दी से, लिख लिए। चलो केस 2, केस 2, यू कहां होगा बेटा, यू कहां है,
यू बियॉन्ड सी, यू बियॉन्ड सी है, ठीक है। देख लो, ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2, ठीक है। ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा C1। ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, ठीक है बेटा। देख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा? फोकस से पास होता है, ठीक है। देख ले बेटा, दिख गया बेटा? इमेज कहां बन रहा है, देख ले, दिख गया? क्या कहा था, याद आया? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, इमेज कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ। बन रहा है कि नहीं बन रहा? देख ले, बी कहां बनेगा? बिटवीन, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। और कैसा इमेज बनने वाला है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और कैसा है? ऑब्जेक्ट का हाइट देख ले और इमेज का हाइट देख ले, छोटा है ना, तो क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। आ गया समझ में? चल डन। अब क्या पढ़ने वाले हैं? केस नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ जानना है? हाँ हाँ बताना भूल गया था, क्या? यू तो नेगेटिव, एफ पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, बार बार बोल रहा हूं। भी पॉजिटिव क्योंकि इधर बन रहा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ठीक है। जल्दी से उतार लो, ओके। चले, देखो केस 3। यू कहां होगा बेटा अभी? यू एट C2, एट C2 या C, ठीक है। देख लो, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा C1, ठीक है। ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2। ऑब्जेक्ट कहां है बेटा अभी? जस्ट C2 के ऊपर है, ठीक है। ये रहा, रे ऑफ लाइट पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा? बस, देखो क्या बना। जब U कहां है बेटा? U एट C2 है, U एट C2। B कहां बन रहा है बेटा? B कहां बन रहा है? B एट C1। मतलब C2 और C1 दोनों सेम डिस्टेंस में है, ठीक है। ऐसा नहीं चला कि ये अलग डिस्टेंस में, दोनों डिस्टेंस सेम लेवल है, ठीक है। V एट C1, तो कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। और भैया क्या क्या? सेम साइज। क्या बोलूं मैं? सेम साइज। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के सेम टू सेम है, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और क्या जानना है? U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। उतार लो जल्दी से, उतार ले का, उतार लेके जल्दी उतारो। हो गया? चले देख लो, केस कहां पहुंच गए? केस 3 पहुंच गए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी बेटा? केस 4, केस 4 में पढ़ने वाले हैं। यू कहां है? बिटवीन C एंड F, मीन C2 एंड F2 के बीच में। देख ले, ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2, यहीं पर कहीं पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। देख ले बेटा, रे ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा।
ये रहा मेरा, ये मेरा F1 है, ये मेरा C1 है, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। जब U बिटवीन C एंड F होता है, कॉनकेव मिरर यार, कॉनकेव मिरर, सेम टू सेम, कुछ नहीं अलग। V कहां बनने वाला है, V बियॉन्ड C बनने वाला है, बियॉन्ड C। और कैसा इमेज बनने वाला है यार, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, इससे ये बड़ा है, बड़ा है तो एनलार्ज, क्या बोलेंगे इसको, एनलार्ज इमेज। क्या बोलेंगे, एनलार्ज इमेज, ठीक है। एनलार्ज इमेज या मैग्निफाइड इमेज ऐसे बोला जाता है। और क्या बोलूं, यू इस पे नेगेटिव है ना, वी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव, एफ पॉजिटिव, ठीक है। बस लिख लो जल्दी। बेटा हो गया, चलो केस 5 देख ले बेटा, केस 5, ठीक है। केस 5 कहां होगा बेटा, जल्दी बताओ, केस 5 कहां होगा, यू एट एफ, यू एट F2 मतलब, ठीक है। ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2। ऑब्जेक्ट को जब यहां रख देता हूं मैं, रे ऑफ लाइट जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। कहां से पास होगा, फोकस से। तो बेटा इमेज कहां बनने वाला है, देख लो, U जब F2 में है तो V कहां बनेगा, V एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। और कैसा इमेज, हाईली एनलार्ज इमेज, हाईली एनलार्ज इमेज, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, U इक्वल टू नेगेटिव, V इक्वल टू पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, F पॉजिटिव। बस लिख ले, जल्दी लिख लो, लिख ले क्या, चलो। केस नंबर 6, केस नंबर 6 बेटा, ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा C1। अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, U बिटवीन F एंड O, ये रहा मेरा O, ठीक है। यहीं कहीं ऑब्जेक्ट एक होगा ऐसे, दिख लिया, दिख गया तुमको, ओके। कोई भी रे ऑफ लाइट जो पार्लर जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, फोकस से, ठीक है, ठीक है। ओके देख, जो सी से पास होगा, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा, देख ले इधर, देख रहे है ना। बस में क्या बनेगा, बिटवीन, देख ले, बिटवीन एफ एंड ओ बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। तो यू कहां है बेटा, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड ओ। भी कहां बना, भी लेफ्ट साइड ऑफ द, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और कैसा होगा, एनलार्ज, कैसा होगा बेटा, एनलार्ज इमेज, ठीक है, एनलार्ज इमेज। और इसके बारे में क्या जानना है, एनलार्ज इमेज, ठीक है। वो कंडीशन जो तुम्हारे कॉनकेव मिरर में था, उसी तरह इसमें भी वही होने वाला है, क्या, लास्ट केस वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जल्दी बनाओ जल्दी।
अच्छा हाँ देख, तुम चाहो तो इसको खींच सकते हो ऐसे, यहाँ भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही बनेगा, पता चला यही बन रहा, मैं उसे वहां क्या लिखा हूं, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस का है, मैंने ये जगह फिक्स नहीं किया है, ये जगह मैंने फिक्स नहीं किया है, कहीं भी बन सकता है देखकर, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, बना लिए। चलो, तो भैया क्या सीखे, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, ये रहा मेरा F2, ये रहा मेरा C2, ये रहा मेरा F1, ये रहा मेरा C1। प्लस देख लो, नंबर को नंबर से मैच करना, ये 1, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 2, ये 3, ठीक है, तो ये भी 3, ये 4, तो ये 4, ये 5, तो ये कहीं 5 इंफिनिटी में, ठीक है, आया समझ में। ये 6, तो बेटा ये भी 6, ठीक है। ये क्या है, शॉर्टकट है मेरा याद करने का तरीका होता है मेरा, याद करता हूं मैं ऐसे याद करता हूं, मेरा याद करने का तरीका ये है। देख लिए, मैच कर लिए, जैसे जैसे, हाँ या ना, डन, आगे समझ में। 1 से 1 जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में, इमेज कहां बनने वाला है, फोकस में, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, सी में तो सी में, एफ में तो इंफिनिटी में, एफ और ओ के बीच में होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। अच्छा मैं इस पे बताया तुम लोग को कि नहीं बताया ना, यू, यू क्या होगा, नेगेटिव, वी क्या होगा, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, फोकस बोल दो नेगेटिव, मानो झापड़, फोकस नहीं, फोकस ओनली पॉजिटिव, फोकस प्राइमरी फोकस लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, डन। ये मेरा शॉर्टकट याद करने का, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, कौन सा बच्चा अब किसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सब पढ़ लिए, अब बता दो कॉनकेव लेंस, याद करो यार कॉनकेव लेंस। मैंने जब कॉनकेव लेंस को याद करने बोलता हूं तो फट से याद कर लेना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, किसके बारे में बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको F1, इसको C1 लिखना, इसको F2, इसको C2 लिखना, प्राइमरी फोकस इधर होता है। कोई भी जब, इस पे भी दो केस होंगे, इस पे भी दो केस, क्या केस है, कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर, ठीक है, उसको क्या करना होता है, ऐसे ना होता है, याद करो, अरे क्या मैंने, देखो, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करोगे, इसको पीछे खींच दोगे, पीछे खींच दोगे, इमेज क्या बनने वाला है, एटैक, जब u इंफिनिटी में होगा, v कहां होगा, v क्या होगा, f पे, u क्या होगा, सॉरी, v क्या होगा, v वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, और कैसा लिख लो, u तो नेगेटिव होगा, v क्या है, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, एंड f इस पे नेगेटिव, ये दोनों को छोड़ के बाकी तीनों नेगेटिव, लिख लो जल्दी से। हो गया, चलो सेकंड केस, सेकंड केस देख ले बेटा, सेकंड केस क्या कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, F1 है ये C1 है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से, कहां से पास होगा बेटा, फोकस से, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट अभी कहां है,
ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं खड़ा है, कहीं पर भी खड़ा है, यहीं खड़ा सकता है या यहीं पर भी खड़ा हो जाए, कोई डाउट है नहीं। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर जाएगा वही उसी पे ही बैक कर जाएगा, ऐसे बोलते हो या क्या बोलते हो, खींचते हैं ऐसे, ठीक है। तो देख ले बेटा, ये रहा ये वाला पॉइंट, ये एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में बनने वाला है। तो यू क्या था, यू एनी पॉइंट, किसी जगह पे भी एनी पॉइंट। तो बेटा भी कहां बन रहा है, बिटवीन एफ एंड ओ, वह। और कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है बेटा। और हाईली क्या, ओनली डिमिनिश्ड इमेज। यू कैसा है, नेगेटिव, वी कैसा है, नेगेटिव, एफ कैसा है, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसा है, पॉजिटिव, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। बस ये रहा मेरा रे डायग्राम्स। स्कूल एग्जाम्स में ऐसे, बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं, बस इजीली कर सकते हो यार, छोटी सी काम है, थोड़ा 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करो, बुक देख ले, प्रैक्टिस कर ले, खत्म। इसमें कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा दिमाग, गजब हो गया यार। हमारे पास 3 वेरिएबल थे जब मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, मिरर पढ़ाया था, इस पे भी 3 वेरिएबल है। क्या क्या है बेटा, एक भी, एक यू, एक एफ, एक भी, एक यू, एक एफ, 3 वेरिएबल्स हैं, भी यू एंड एफ। इन तीनों में रिलेशन चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, लेंस फॉर्मूला हमें ये इन तीनों के बीच में क्या देता है, रिलेशन। कौन सा फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बट हाँ ये बात जान ले, क्या करना है, जब भी ये फॉर्मूला पुट करे ना, उनके साइन कन्वेंशन को भूलना मत। u के जगह पे माइनस लगाना होगा, v के जगह पे कहा माइनस कहा प्लस, f के जगह कहा माइनस कौन सा प्लस, ठीक है। ये बात समझ जा, वरना सब झोल हो जाएंगे, सब झोल, ठीक है। ये तो ठीक हो गया। अब साइज बड़ा कितना होगा, छोटा कितना होगा, ये जानने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है इस पे, HI/HO, या चाहो तो तुम सर V/U। सर माइनस माइनस मत करना लगाना, माइनस लगता है कहां, माइनस लगता है इन कौन सा, मिरर वाले केस पे, लेंस वाले केस पे ओनली V/U, ओनली V/U, ठीक है। HI/HO इक्वल टू V/U, ये रहा मेरा मैग्निफिकेशन। अच्छा, उस दिन भी एक लेक्चर लिया था मैग्निफिकेशन के बारे में, आज भी एक मैग्निफिकेशन का बता दूं। मैग्निफिकेशन जो होता है, एम मतलब, पूछोगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज में, इमेज का साइज कितना बड़ा या छोटा, इमेज का साइज जो होगा उसको देखना चाहते हो कितना छोटा या बड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। पहली बात, यदि m पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है या m नेगेटिव वैल्यू निकाल के देता है, किस केस पे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेंस में बात कर रहा हूं, लेंस में, मिरर में मत जाना, मिरर में चल जाओगे तो फंस जाओगे, लेंस की बात कर रहा हूं, देख लो। मिरर के लिए डिवाइस करना है, वो वाला वीडियो देख लो, पीछे जो छोड़ा था, ठीक है। m पॉजिटिव, m नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब, यार बता दे, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इमेज ऊपर की तरफ बन रहा है, सीधा है, टेढ़ा नहीं है, सीधा है। सीधा इमेज किसका होता है बेटा, वर्चुअल का, वर्चुअल का होता है, ठीक है। नेगेटिव है मतलब रियल इमेज है, ठीक है। ये बता, वर्चुअल इमेज कौन देता है, कौन सा लेंस, ऑब्वियसली कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस ना, फालतू बातें नहीं करना, याद कर, मैंने समझाया था। वर्चुअल इमेज दोनों देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी एंड कॉनकेव लेंस भी, क्या लिख रहा हूं, कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस भी एंड कॉनकेव लेंस भी, दोनों ही देते हैं वर्चुअल इमेज, है या ना, ठीक है। रियल इमेज कौन देता है बेटा, रियल इमेज ओनली कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स, ठीक है।
यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिखा हुआ है, समझ जाना रियल इमेज है, रियल इमेज है मींस कॉन्वेक्स लेंस है। यदि मैग्निफिकेशन ओनली पॉजिटिव दिया है और कुछ नहीं दिया है तो दो केस लेना पड़ेगा, दो केस लेंगे हम लोग, एक तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये तो कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, फिर देख ले, इफ m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 मींस इसकी भी तो मतलब है, या तो +1 या तो -1, या तो +1 या तो -1। m इक्वल टू 1, 1 का मतलब होता है ओनली m इक्वल टू 1 का मतलब होता है सेम साइज। क्या होता है बेटा? सेम साइज। देख ले, जब m इक्वल टू 1 हो उसका मतलब होता है सेम साइज इमेज बन रहा है, सेम साइज इमेज। सेम साइज कौन सा कंडीशन में बनता है? कंडीशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट C पे खड़ा होगा तब जाके ये बन सकता है। +1 होगा या -1? बता दे, +1 होगा या -1 होगा? ओनली -1 हो सकता है, +1 होने का तो जरूरत होगा नहीं। +1 कौन सा केस में होता है? एनलार्ज इमेज में, तो ये वाला केस नहीं बन सकता, ओनली -1 ही बन सकता है। आया समझ में? सर मतलब समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके। मैं ये बोलना चाहता हूं, याद करो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, सी में होता है ना, तब सेम साइज बनता है। यदि सी पे नहीं है तो या तो एनलार्ज इमेज बन जाएगा, एनलार्ज इमेज कहा था ना, तो सी पे नहीं है तो एनलार्ज इमेज बनने वाला है, तो इसलिए बोलो सी पे बनने वाला है, तो सी पे ऑब्जेक्ट उल्टा बनता है, उल्टा इमेज उल्टा बनता है। ऑब्जेक्ट ऐसा होता है इमेज उल्टा बनता है, तो इसलिए -1 ही बनेगा। ओके, m इक्वल टू -1 आ गया समझ में? देख, फिर मैंने कहा m इक्वल टू, या नहीं यार, क्या बोला मैंने? m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 मीन्स m का वैल्यू 1 ज्यादा है, मतलब क्या बोलूं मैं? m का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है या तो 2, 3, 5, 4, 5 होंगे, या फिर -2, -5, -3, -4 ये हो सकते हैं। यदि -2, -5, -3, -4 है तो समझ जाना कि बेटा ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। कौन सा इमेज है ये? रियल। और ये वाला कंडीशन है तो समझ जाना ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। आया समझ में? चलो, और कैसा इमेज देगा? रियल एंड एनलार्ज, रियल एंड एनलार्ज, वर्चुअल एंड एनलार्ज। ठीक है, अब देख ले, m स्मॉलर देन 1 हो मीन्स क्या हो? 0.5, 0.7, 0.8 ये वाला हो सकता है, या -0.5, -0.7, -0.8 ये वाला हो। ठीक है, ये या ये, फिर ये हो तो मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कौन देगा? कॉनकेव लेंस। ये कौन देगा? ये क्या होगा? इसमें क्यों, इसमें छोटा है 1 से, बस सेम साइज नहीं है, डिमिनिश्ड इमेज है। ये क्या है? डिमिनिश्ड इमेज। क्या है बेटा? ये डिमिनिश्ड। ठीक है, और इस पे क्या होगा? ये वाला केस पे क्या हो जाएगा? ये वाला केस पे हो जाएगा क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये डिमिनिश्ड इमेज, ये भी डिमिनिश्ड। तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। आया समझ में? नहीं आया? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा बैक करो, फिर देखो, समझ जाओगे। सब कुछ मैंने लिखकर समझा दिया है। आया समझ में? ठीक है, चलो गुड। चलो यार, अच्छा लगा होगा। नहीं आया? आ गया होगा, फिर चाहिए समझाना है। अच्छा ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, सर आप मैग्निफिकेशन के फेस से समझा दीजिए, मैं इसका और एक शॉर्ट वीडियोस निकाल के समझा दूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, चलो तो थोड़ा बहुत बैक करो, लिखो, फिर आगे चल। अभी क्या करने वाले हैं? अभी क्या होगा हमारा? ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस और क्या कहते हैं PYQ वगैरह जितने भी हैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करना है। ठीक है, जल्दी करो करो।